हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर जो इस बार वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को सिर्फ वही स्टूडेंट लास्ट तक देखेगा जो परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है, और बाकी लोग वीडियो को बीच में छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, निम्न विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, कोयला में, चीनी में, रोटी में या नमक में। यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा नमक में। नमक में कार्बन पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। मीथेन, एथेन, एथिलीन या ब्यूटेन। तो कुकिंग गैस एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। ब्यूटेन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन सी है। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है दोस्तों। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बा, वायु की ऊर्जा। पवन चक्की में वायु की ऊर्जा प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल है धान, मक्का, मूंगफली या गेहूँ। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। यदि पता हो तो कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसमें से इसका सही आंसर है गेहूँ। गेहूँ जो है वह रबी की फसल है। बाकी धान खरीफ की फसल है और मक्का भी खरीफ की फसल है और मूंगफली जायद की फसल है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर किसका आवेश होता है। धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत डैश है। यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आप डैश की जगह पर क्या भरेंगे, तो यहाँ पर सूर्य भरेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला है, पेट्रोल डैश ईंधन है। पेट्रोल कौन सा ईंधन है, यहाँ पर आपको भरना है पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर भरना है ज्वलनशील। पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। अगला है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पर भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज डैश ने की थी। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यहाँ पर गोल्डस्टीन भरा जाएगा। अगला है, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को डैश कहते हैं। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ क्या भरेंगे, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दाब कहते हैं। यहाँ पर दाब भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका उत्तर रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और इसका उदाहरण है कबूतर, मुर्गी आदि। तो अंडयुज को उदाहरण सहित समझाना है आपको। उत्तर में लिखना है, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और इसका उदाहरण में लिखना है आपको कबूतर, मुर्गी आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए।
तो इसका उत्तर रहेगा परमाणु में पाए जाने वाले कण। आपको हेडिंग डालना है परमाणु में पाए जाने वाले कण और फिर लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको इस तरीके से जैसे इसमें लिखा है अच्छे तरीके से लिखना है पेपर में। तो अगला प्रश्न है प्रजनन से आप क्या समझते हैं। उत्तर रहेगा जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सभी प्रश्न अवश्य याद हो जाएंगे और आप अच्छे से याद करके तभी एग्जाम में बैठने जाइएगा। अच्छे से सभी प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है, यदि आपके पेपर में यह आ जाए प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आपको इस तरीके से एकदम अच्छी राइटिंग में लिख कर आना है। अगला है प्रश्न 8वां है बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बलुई मिट्टी। आपको हेडिंग डालकर लिखना है, उत्तर लिखे उसके बाद में हेडिंग डालना है बलुई मिट्टी और उसके आगे आपको लिखना है जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी है, आपको हेडिंग डालकर लिखना है चिकनी मिट्टी। अब इसके आगे चिकनी मिट्टी के आगे लिखना है जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। और प्रश्न 9 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ये 9th में भी पूछा जाता है और 8th क्लास में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी याद रखिए। जब किसी द्रव में कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो आपको हेडिंग में लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। हेडिंग लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब आगे आपको लिखना है पहले नंबर पे देश की गर्म जलवायु, दूसरे नंबर पे विवाह की अनिवार्यता, तीसरे नंबर पे कम उम्र में विवाह। अब अगला है देखिए, अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव को देखेंगे। तो देखिए पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। दूसरा है अपराधों में वृद्धि। तीसरा है रोजगार में कमी। चौथा है निर्धनता। पांचवा है महंगाई और छठा है आवास सुविधाओं में कमी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे और जिस लोगों को यह प्रश्न अच्छे से नहीं याद हुए हैं वह वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और आप एक कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, आप अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए। तो दोस्तों आपको यदि आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना है, मॉडल पेपर आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जिस विषय का चाहते हैं उस विषय का नाम कमेंट कर दीजिए। हम अगली बार आपको उसी विषय का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।